हेलो स्टूडेंट्स, एससीसी में आपका फिर से एक बार वेलकम है। और दूरी सूत्र का फिर से एक बार हम लोग एक्सरसाइज का वीडियो नया लेके आ गए हैं। दूरी सूत्र में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं के बीच कैसे दूरी निकालते हैं उसको देखें। आज जो है हम लोग देखेंगे कि दो बिंदु दिए हुए रहेंगे जो एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित होंगे, तो वहाँ से हम लोग जो है मान निकालेंगे। ये देखिए यहाँ सवाल है कि एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक शख्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। इस तरह के जो प्रश्न है ये हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पीछे के जो बोर्ड एग्जाम थे उसमें पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। सवाल है 7 नंबर एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 का 7 नंबर है कि एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो बिंदु दी गई है ये और ये, तो इसको हम लोग A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। और एक शख्स का बिंदु जो ज्ञात करना है उसको हम लोग इस बिंदु को P मान लेंगे, एक शख्स में बिंदु में। तो सॉल्यूशन इसको जब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, माना कि एक शख्स का बिंदु P, एक शख्स का बिंदु जो ज्ञात करना है, एक शख्स पर बिंदु जो ज्ञात करना है उसको हम लोग P मानेंगे। और एक शख्स पर कोई बिंदु रहता है तो उस समय जो है y जो है 0 हो जाती है। तो एक शख्स का बिंदु P x0, एक शख्स पर कोई बिंदु रहेगा तो उस समय y का जो वैल्यू है वह 0 हो जाती है। और अगर y अक्ष पर कोई बिंदु रहती है तो x का जो वहाँ वैल्यू है या x का जो निर्देशांक है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ एक शख्स है, एक शख्स में x0 और y अक्ष में 0y, इस तरह के निर्देशांक होते हैं। तो क्वेश्चन में है कि एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये बिंदु और ये बिंदु से समदूरस्थ है। तो हम वो बिंदु को रखे हैं P और उसका निर्देशांक x0, यानी एक शख्स पर रहेगा तो x का निर्देशांक x ही होगा लेकिन y का निर्देशांक 0 हो जाती है। उसके बाद दिखेंगे बिंदुओं, इसको A रखेंगे, A 2-5 और B इसको रखेंगे -2-9 से बोला है क्वेश्चन में, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, बराबर दूरी होती है। चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ दो बिंदु है A B, A का निर्देशांक 2-5, B का निर्देशांक -2-9 और P एक शख्स पर बोले थे तो ये जो P बिंदु रखेंगे वो A से और B से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, यानी AP बराबर BP। और इसका निर्देशांक जो हम लोग रखे हैं वो है, यहाँ पर देखिए x0 रखे हैं, x0। तो ये हो गया मेरा चित्र से इस बिंदुओं का निरूपण। चित्र के माध्यम से A का बिंदु यहाँ रखें, A को B को यहाँ रखें और P A और B से समान दूरी पर है, सवाल में ही बोला है। अब तो यहाँ लिख दिए हैं कि जो P बिंदु है वो A और B से समदूरस्थ है, तो इसलिए AP = BP हो जाएगी। AP और BP बराबर दूरी पर हो जाएगा, बराबर दूरी हो जाएगा क्योंकि P समान दूरी पर है। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूरी सूत्र में हम लोग देखे हैं AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये AB बराबर होता है। लेकिन अगर इधर से हम रूट हटा देते हैं तो इधर लग जाएगा स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर रहता है तो इधर रूट नहीं लगेगा।
तो यहाँ दोनों में स्क्वायर लगल है, तो यहाँ पर जब दूरी सूत्र बैठाएंगे ना तो यहाँ इस जो है रूट नहीं लगेगी। AP x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AP जो AP का दूरी निकाल रहे हैं AP का, उसका ये जो है फार्मूला है। फिर BP है तो इसका भी वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AP के लिए है x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ये BP के लिए है। तो यहाँ A पहले है और P बाद में है, तो A वाला का निर्देशांक को हम x1 y1 रखेंगे और P बाद में है तो इसका निर्देशांक को x2 y2 रखते हैं। तो देखेंगे ये दोनों में x2 कौन है, x है, फिर ये माइनस x1 कितना है, x1 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 0 है, फिर माइनस y1 मेरा -5 है, -5, तो ये -5 यहाँ आएगा तो 5 के साथ माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो गया AP के लिए। अब जो है हम लोग को देखना है BP के लिए। B पहले है तो B वाला हो जाएगा x1 y1 और P बाद में है तो हो जाएगा x2 y2। तो इधर देखना है अभी सिर्फ BP में, B और P में x2 फिर x है माइनस x1 -2 है, x1 -2 है, -2 का फिर माइनस यहाँ +2 होगा का स्क्वायर, फिर प्लस y2 0 माइनस y1 जो है वो 9 है का स्क्वायर। सारे मान बैठ गए। उसके बाद ये देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में, ये भी और ये दोनों a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2a है x, b है 2ab प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x है, b की जगह 2 है, 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस 0 में -9 करें घटाएं, 0 में 9 घटाएंगे तो -9 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर x स्क्वायर, फिर तीनों गुना होगा तो 2 दूना 4x प्लस 4, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 9 81 हो जाएगी। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। बचा इधर मेरा -4x, इधर बचा +25, इधर बचा +4x और इधर बचा 81 मतलब 81। चर वाला को एक तरफ और अचर वाला को एक तरफ, यानी x को एक तरफ और बिना चर वाला को एक तरफ कर देंगे। -4x है और ये +4x इधर आ जाएगा तो -4x भी हो जाएगा, और ये 81 है और ये +25 है तो इधर ले जाएंगे तो -25 हो जाएगा। -8x इक्वल टू 81 में माइनस उतर जाएगा और एक माइनस नहीं है यहाँ, 81 में 25 तो 11 में 5 6, इधर बच गया
7 7 में 2 5 56। इधर देख रहे हैं चार तरफ माइनस, तो इधर x का वैल्यू निकालेंगे 56 बटा 8 माइनस में है ना, माइनस में लेकिन गुना में है, तो इधर गुना में है तो भाग में, लेकिन माइनस का माइनस रहेगा क्योंकि गुना में है, इसी चलते 8 7 56, 7 बार गया है, 8 7 56। इसको यहाँ से करते हैं तो आ जाएगा x बराबर -7, क्योंकि माइनस नीचे था। x बराबर -7, हमको बिंदु का निकालना था, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो उस बिंदु को हम कहाँ रखे थे, x0, तो x कितना है -7, तो उसको वहाँ बैठा देते हैं। अतः वांछित बिंदु बराबर x0 था, तो x का -7 आया, और y का कितना वैल्यू रखा हुआ है, 0 रख देंगे, आंसर हो जाएगी। ये हो जाएगा वांछित बिंदु। तो इस तरह से आप लोग समदूरस्थ वाले जो भी प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं आसानी से। फिर से एक बार देखते हैं, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -9 2 से समदूरस्थ है। तो एक अक्ष पर कोई बिंदु रहता है तो उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा एक अक्ष पे रहेगा तो x0 होता है। y अक्ष पर कोई बिंदु रहता है तो उसका निर्देशांक रहता है 0y। तो मेरा x अक्ष पर है तो लिखेंगे, माना कि x अक्ष का बिंदु का नाम भी रख रहे हैं p और इसका निर्देशांक x0, क्योंकि x अक्ष पे इसीलिए इसको बिंदुओं a माने हैं, तो अब पहले ही बोल दिए a मानेंगे, 2 -5 सेकेंड वाला को b मानेंगे, -2 9, और क्वेश्चन बोला है ये दोनों इस बिंदु से समदूरस्थ है, तो हम भी लिख दिए समदूरस्थ है। तो जब P से A और B समान दूरी पर है तो AP बराबर BP होगा, चित्र में भी बता दिए हैं। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि हमको सूत्र में रूट न लिखना पड़े, स्क्वायर कर देंगे और फिर इसका सूत्र दूरी सूत्र निकालेंगे AP का, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर BP का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। A पहले है तो इसका निर्देशांक को x1 y1, P बाद में है इसका निर्देशांक को x2 y2, और यहाँ सबको बैठा देंगे बारी बारी से। x2 देखेंगे, x है तो x, -x1 2 है तो 2 लिख दिए का होल स्क्वायर, प्लस y2 0 है 0 लिख दिए। फिर ये माइनस यहाँ उतराएंगे, और y1 -5 है तो -5 और अगले ये माइनस +5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब इधर BP तरफ B हो जाएगा x1 y1, क्योंकि ये पहले है, P बाद में है तो x2 y2 पहले से लिखा हुआ है। x2 x, फिर ये माइनस यहाँ उतराएंगे, और x1 तो -2 तो माइनस +2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 0 है और y1 9 है तो होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर में यहाँ लगाया हुआ है। फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर में यहाँ बैठाया हुआ है। फिर 0 में 9 घटाएंगे तो -9 का स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ तीनों गुना करेंगे तो -4x और 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर ये x स्क्वायर, फिर ये दोनों गुना करेंगे तो 4x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और फिर -9 का स्क्वायर प्लस 81, x स्क्वायर कट गया, +4 भी कट गया, -4x बचा, +25 बचा, +4x बचा, +81 बचा। 4 को एक तरफ, 4 को एक तरफ कर देंगे तो -4x और ये +4x, -4x हो गया, और ये 25 उधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस, फिर दोनों माइनस में है तो माइनस उतरेगा, लेकिन दोनों जुटेगा 8x हो जाएगा, और 81 में 25 घटाएंगे तो 56। x का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि x का मान यहाँ बैठाना है हमको, तो x के साथ -8 गुना में है तो भाग में आएगा, 8 7 56, नीचे माइनस है तो माइनस, और ये 7x का वैल्यू आ गया। अब इस x का वैल्यू को इस बिंदु में बैठा दीजिए, बिंदु का निर्देशांक में, क्योंकि हमको बिंदु ही ज्ञात करने बोला था। बिंदु का निर्देशांक हो गया -7 0, और ये इस तरह से समदूरस्थ वाले प्रश्न का जो है आप लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ अगर हम 9 नंबर का भी सवाल देखें तो 9 नंबर में भी आप लोग को इसी तरह का प्रश्न होगा, बिल्कुल समदूरस्थ वाला है, आप लोग आसानी से बना पाइएगा। उसके बाद आप लोग का एग्जाम्पल 5, वहाँ y अक्ष है, सिर्फ यहाँ y अक्ष लगा दीजिए, y अक्ष का बिंदु P,
तो यहाँ 0y हो जाएगा, उसका 0x हो जाएगा और y रहेगा। तो उस प्रश्न को भी आप लोग इसी पूरी तरह से तरीका से आप लोग बना सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके बढ़िया से देखिए और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आप लोग को बहुत ही आसानी से बनेगा। एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछता है तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछेगा, ये सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, यानी ये आपको लिखने वाले जो एग्जाम होगी 40 नंबर का, उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या कमी हो रही है, क्या करना चाहिए कि और अच्छा वीडियो बने। आप अपने सुझाव दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जितना सा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।